अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा आज साल 2025 का आखिरी शो है। जो अगला शो होगा करा सच 365 के ऊपर, वो इंशाल्लाह 2026 के अंदर होगा। और एज़ यूजुअल हम जो करते हैं कि साल के आखिर में, साल के शुरू में एक शो करते हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, कि बताएं ज़रा कैसा गुजरा ये साल और अगले साल आने वाला कैसा है। लेकिन आज मैंने अपने एस्ट्रोलॉजर से बात करने से पहले आपको 2-3 बड़ी फंडामेंटल चीज़ें समझानी है, ताकि आप लोगों को समझ आए। लोग समझते हैं कि ये पता नहीं कैसे आते हैं, लोग टामक टोइयाँ करते हैं और निकल जाते हैं और ये करके वो करके। पहले एक बात समझ लें कि 140 मिलियन लोग जो हैं या 150 मिलियन लोग जो हैं वो हर ज़ोडिएक साइन के अंडर हैं। तो अगर फर्ज करें 12 ज़ोडिएक साइंस हैं तो उतने उनको डिवाइड कर लें। अब ये नहीं हो सकता कि अगर कोई एक एस्ट्रोलॉजर कहता है कि इस हफ्ते आपको नाक, कान, गला या आपका ख़राब होगा, तो वो 140 से 150 मिलियन लोगों का गला एक साथ ख़राब हो जाएगा। अब वो फ़र्क आना शुरू हो जाता है। वहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो आके आपके ज़ोडिएक को अफेक्ट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको कोई कहता है कि जी आप 10 जनवरी को 1971 10 जनवरी को आप पैदा हुए हैं, तो आपका जो सन साइन है वो बनता है कैप्रिकॉर्न। लेकिन फिर वो आपसे टाइम पूछेंगे और ये टाइम ऑफ बर्थ जो है कम से कम आधे घंटे के अंदर फ़र्क हो जाता है। आधे घंटे के अंदर बड़ी चीज़ों का फ़र्क हो जाता है। जब हम अंदाजे से बताते हैं तो वो भी अंदाजे से ही आगे बताते हैं और वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। अब उसमें क्या होता है कि जो आपकी पैदाइश के वक्त आपका एसेंडेंट साइन है उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर उस वक्त जो उस स्टार के अंदर, जो आपके ज़ोडिएक के अंदर जो स्टार्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, किसी की ट्राइन है, किसी की नहीं है, कोई हैवी है, किसी का शेडो आ रहा है, वो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है जो कर रहा है उसकी स्किल सेट कितनी है। ये पूरी मैथमेटिक्स है, ये पूरी एक साइंस है जिसको उसी तरह से कैलकुलेट करना। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप क्या करते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स उसमें ऐड हो जाते हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी एक एलिमेंट है, आदाद और शुमार का साइंस है। अब ये 2026 जो शुरू हो रहा है, ये 2026 जो है इसका जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो अदद बनता है वो 1 बनता है। अब फर्ज करें कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है, मैं अपनी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि कोई अपने ऊपर लेके ना जाए, वो बनती है, मेरा जो नंबर बनता है 3 बनता है। लेकिन जब मैं 2026 को अपने लिए कैलकुलेट करूंगा तो मैं 3 नंबर पे नहीं कैलकुलेट कर सकता, मैं उसमें 1 नंबर ऐड करूंगा और वो 4 नंबर हो जाएगा। और फिर उस हिसाब से मैं शुरू हो जाए। मैं कहूँ कि यार वो तो फला एस्ट्रोलॉजर ने कहा था 3 नंबर की तो ये लॉटरी निकल रही है, तो वो हो रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। दूसरा, लोगों की एक आदत क्या होती है कि हर चीज़ को जो है ना वो घुमा शुमा के, खींच के अपने ऊपर फिट करने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपके ऊपर फिट नहीं हो रही ना तो उसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट मत करें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो उसको ना करें। मैं आपको चंद एक मोटी चीज़ें बता देता हूँ, किसी के लिए अच्छी हैं, किसी के लिए बुरी हैं, मेरी बात का बुरा ना बनाना। कोई एस्ट्रोलॉजर्स जो है ना ये ओपनली कहेंगे नहीं, मैं क्योंकि एंकर हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरा कोई काम नहीं है ये, तो मैं कह दूंगा मसलन 3 से 4 साइंस हैं। अच्छा, इसमें एस्ट्रोलॉजी में भी 2 टर्म्स होती हैं। एक होती है साढ़े यानी आपके 7.5 साल जो हैं वो बड़े आजमाइश के गुजरते हैं। ये नहीं कि मर जाता है इंसान, आप आजमाइश से गुजरते हैं। और एक है ढाइया जो होता है बेसिकली वो आपका 2 से 2.5 साल का एक पीरियड होता है जिसमें बहुत ही अप्स एंड डाउन्स होते हैं और आपके डिसीजन अगर रैश हो जाएं तो वो आपको आके अफेक्ट कर देते हैं। तो उस सूरत में अगर आप मेजर डिसीजंस के ऊपर ज़रा कॉन्टम्पलेट करें, उनको ज़रा सोच कर अगर आप उनको लें तो वो आराम से निकलते हैं। लेकिन अब ये 2026 जो है कुछ सितारों के लिए बहुत ख़राब साल है। कोई एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बताएगा, लेकिन आज मैं अपने एस्ट्रोलॉजिस्ट को पकड़ूंगा और उनसे कहलवाऊंगा कि क्यों इन स्टार्स के लिए अच्छा साइन नहीं है। 2026 से चंद स्टार्स के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, उनके लिए बड़ी आजमाइश है इस सेंस में। जैसे वर्गो जिनका साइन है वो मैदे की तकलीफ का शिकार रहेंगे, उनको मैदे की प्रॉब्लम्स रहेंगी, उनको यानी डिफरेंट किस्म के उनको पेट की प्रॉब्लम्स रहेंगी, तकलीफ रहेगी, लूज मोशंस, ये वो व्हाटएवर। और ये ओवरऑल वर्गों की बात कर रहा हूँ मोर और लेस में। इसमें अब आगे क्या होना है, बाकी साइंस के साथ क्या होना है। मुझे ज्वाइन किया जनाब अजमल रहीम ने,
मुझे ज्वाइन किया सबराना शाह ने और मुझे ज्वाइन किया कनान चौधरी ने। और कनान चौधरी की मैं आपको एक बात बताऊं कि कनान चौधरी एस्ट्रोलॉजर ज़रूर हैं, लेकिन मैं जब कनान से बात करता हूं तो मैं अदाद व शुमार के हिसाब से बात करता हूं, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट जो है वो एक अलग स्किल सेट है। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री ये अलग स्किल सेट है। अच्छा, जो बहुत लोग टैरो कार्ड्स देखते हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूं ये बकवास है, बेकार है। उसकी वजह क्या है, मैं लॉजिक के हिसाब से कह रहा हूं, मैं खुदा न खास्ता फेथ तो अल्लाह रहम करे, वो इसलिए कि टैरो कार्ड में आपको फिजिकली टच करना है और अगर आप टच नहीं करते तो वो जो टीवी पे निकाल रहे होते हैं या और जगह पे निकाल रहे होते हैं टैरो कार्ड, आपका ये निकला है, आपका ये निकला है, ये बस उन्हीं को पता है फिर वो क्या इल्म कर रहे। और दूसरी बात है, टैरो कार्ड इन्वेंट करने वाले का ये कहना है कि 6 महीने के अंदर दोबारा नहीं निकालना चाहिए किसी का टैरो कार्ड, वरना उसकी जो केमिस्ट्री है वो उसकी जो एनर्जीज हैं वो आउट हो जाती हैं। बट वेरी क्विकली, सबसे पहले अजमल रहीम साहब, जो थैंक यू वेरी मच, जो मैंने बातें की हैं आप एज एन एस्ट्रोलॉजर एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? नहीं सर, बिल्कुल 100% ठीक है। मैं जैसे आपने कहा कि हर एक पे लागू नहीं होती। अब अगर हो नहीं सकती ना, नहीं हो सकती। अब आपने अकमल भाई और मैं दोनों ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस था, बट हमारा 3 घंटे का फर्क था। लॉट ऑफ डिफरेंस विद अस। जो बंदा, एक तो जगह का फर्क पड़ता है। मसलन अगर मैं पेशावर में पैदा हुआ, उसी टाइम एक बंदा वो इंग्लैंड में पैदा हुआ, तो टाइम जोन डिफरेंट हो गया, फिर डिग्री चेंज होगी। तो ये सर प्रिसाइज नॉलेज, जितना आप एक्यूरेट होंगे, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, उतने आप एक्यूरेट रीडिंग दे देंगे। ये भी ज़रूरी नहीं है। मैं समझता हूँ ज़रूरी है कि उस वक्त उस पर्टिकुलर चीज़ पे आपने कितनी मेहनत की है। उसके लिए सर वो जो वक्ती जो स्टैंडर्ड निकालना है ना, उस पर वो टाइम जोन जो ज़ीरो जिसको क्या कहते हैं, उस टाइम जोन को जीएसटी को जीएमटी के वाले उसमें 2-3 फार्मूले लगा के आप एक्चुअल टाइम निकाल। वो तो इंटरनेट बंद हो तो आप सारों के गलत हो जाते हैं। वो गलत हो रहे, क्योंकि आजकल वो इंटरनेट पे आप फौरन निकल आता है, तो इसलिए उस तरह कैलकुलेशन जो एक्यूरेसी है वो बड़ा लंबा प्रोसीजर है। समराना जी, जादू भी जो लोग करते हैं वो टाइम के हिसाब से करते हैं ना, कि सुबह को है, रात को है, दोपहर का है। अच्छा सर, जो मैजिक का भी जोन होता है उसके लिए टाइम और डेट्स जो है ना वो बड़ा मैटर करती हैं। जो लोग जो चिल्ले करते हैं या मोकिलात वगैरह, तो उसके लिए ओबियसली टाइम, डेट्स, ख़ास तौर पे जो डेट्स जो ज़्यादा इसके लिए अच्छी मानी जाती है, जैसे चांद की कुछ तारीखें होती हैं, सूरज, ल्यूनर इक्लिप्स, जी बिल्कुल, ये जो होते हैं ना बेस्ट टाइम्स फॉर द स्पेल्स एंड मैजिक्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ना। फर्क पड़ता है ना, डेज का, डेट्स का, टाइमिंग का 100% पड़ता है सर, 100%। कनान चौधरी साहब, आदाद व शुमार और एस्ट्रोलॉजी जब आपस में कंपेयर करते हैं तो क्या मैंने जो इंट्रो में बातें की सही हैं कि गलत है? बिल्कुल सही है सर, क्योंकि ज़ोडिएक साइन में डेली बेसिस पे लोग पैदा हो रहे होते हैं और हर किसी की डेट ऑफ बर्थ अलग होती है, हर किसी की डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन लियो पैदा हुआ है तो उसको सन रूल करेगा। अगर वो किसी और ज़ोडिएक साइन में 1, 10, 19 या 28 डेट को पैदा हो जाता है तो उसकी क्वालिटीज़ तकरीबन लियो से मिलती जुलती होगी, क्योंकि उसको सन डायरेक्टली रूल कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बिल्कुल आपने सही बातें की हैं। और इसी तरह है कि ज़ोडिएक साइन की प्रेडिक्शन को इंडिविजुअल प्रेडिक्शंस के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं अच्छा, किया तो जा कस्प को हम कैसे करते हैं अजमल, कैलकुलेट? सर कस्प जैसे हमारा वो ज़ोडिएक साइन चेंज होता है 22 और 23 मेनली ये आता है, और उस पे आप यानी आपका महीना 22 तारीख को शुरू होता है, तो उस पे 1 मिनट मैं नाज़रीन आपको बताऊं कि महीने का 1 से लेकर 30 दिन है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में 22 तारीख को इनकी पहली तारीख होती है, तो 22 से 22 तक, तो ये है सर। उस पर उसका पूरे ज़ायचे को फिर देखना पड़ता है, उसकी वीनस की पोजीशन, सन की पोजीशन। असल तो मेन सन चेंज करता है ना ज़ोडिएक साइन को, फिर मून पोजीशन बता देता है, फिर आपकी वो स्ट्रेंथ बताता है, तो उसका उसको खुद ही बता देता है कि इसके ऊपर असरात किसके। कुछ लोगों का मैंने जनरल निकाला, इससे पहले शुरू करते हैं, ऐसा करते हैं आज 12 साइंस के ऊपर लेते हैं, सारे साइंस के ऊपर हैं, बजाय इंडिविजुअल कि बिलावल भुट्टो की शादी होनी है कि नहीं, या शेख रशीद की तलाक होनी है कि नहीं। इन सवालों को छोड़ें, बेकार की बातें। एरीज मैंने जो हिसाब लगाया था 7.5 चल रही है अब उसकी, और फुल उरूज पे है, तो ये साल एरीज के लिए कैसा है?
सर एरीज के इस वक्त 15 फरवरी तक तो अभी वो बचा हुआ है, क्योंकि उसने सैटर्न अभी रेट्रोग्रेड होके पाइसिस में गया हुआ है। वो तो खत्म हो जाएगा ना 15 फरवरी को वापस उस पे आ जाएगा। अब एक मिनट, रेट्रोगेट का मैं बता दूं लोगों को पता नहीं, सैटर्न सबसे बड़ा सियारा है, यूं चल रहा है। रेट्रोगेट का मतलब है अब उल्टा चल रहा है, हर चीज सुस्त हो जाएगी, हर काम में देरी हो जाएगी। आप कहेंगे कि यार सुबह मैंने बयाना लिया था इस गाड़ी का, शाम तक रकम आनी, हो कहेगा नहीं अबू ने किया है गड्डी नहीं लेनी, और वो रेट्रोगेट की वजह से हो रहा है। क्यों जी बिल्कुल, और मामला डिले होते हैं। अच्छा सर, जब वो एरीज में आता है तो उसके बाद 2 कैटेगरीज बनती हैं। उसका जो मीडिएटर है मार्स है। अगर आपका मार्स स्ट्रॉन्ग बैठा है देन उसका कोई आप पे इफेक्ट नेगेटिव नहीं आएगा, आपका मामला चलते रहेंगे। प्रॉब्लम आएगा लेकिन सोल्यूशन उसका निकलता आएगा। अगर किसी का मार्स नेटल का बुरा बैठा है तो फिर उसके 2.5 साल बहुत बुरे गुजरते हैं। अगर उसका मार्स एरीज में या स्कॉर्पियो में बैठा है देन इट शुड बी नो इफेक्ट। अगर रिफ्लेक्टेड है इनफैक्ट फिर बहुत बुरा गुजरेगा, फिर उसका बहुत उसमें क्या करना चाहिए उसको अपने एहतियात बरतनी चाहिए सर। जो चीज़ें जिस घर में वो नेगेटिव, सर जब ये सैटर्न फॉल में आता है तो 3 जगह पे इफेक्ट आता है। एक जिस घर में फॉल हो रहा है एरीज में, दूसरा जहाँ पे मार्स नेगेटिव बैठा है वो घर, और तीसरा जो उसका दूसरा घर है जहाँ पे स्कॉर्पियो। 3 घर फिर अफेक्ट होते हैं और तीनों के फिर मिला के रिजल्ट निकालने पड़ते हैं। बॉटम लाइन ये कह रहे हैं कि आपकी आमदनी का खाना, आपकी सेहत का खाना और आपके ताल्लुकात का खाना जो है ना वो आजमाइश में रहेगा। ये आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। ये फ्लेक्टेड करते हैं लोग, डर जाते हैं, पता नहीं सर क्या मतलब है इसका। मतलब यही है जो मैं कह रहा हूँ जी। हाँ जी, अच्छा जी, हम एरीज पे चलें या हम टॉरस पे आ? एरीज पे चलेंगी आप अभी। एरीज पे? अच्छा जी, अगर एरीज का मैं देखूं तो 2026 देखिए फायरी वाले है, सन का ईयर है, राजा का ईयर है। तो मैं जरा जो है साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं यूज करूंगी जो सर यूज करें, मैं थोड़ा इजी अल्फाज में आपको बताऊंगी। एरीज के लिए ये साल जो है वो फाइनेंशियली जो है आपको सपोर्ट करेगा। अगर जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग न्यू बिजनेस या स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। जहां पे कॉम्प्लिकेशंस एरीज की रहेंगी, बिकॉज देखिए सन का ईयर है, जैसे आपने कहा कि सेहत के हवाले से क्या है, इनको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। वो स्टमक रिलेटेड डिजीज, हार्ट रिलेटेड डिजीज और इंटेस्टाइन्स की होंगी। बिल्कुल जी। और जो है एक अजमल साहब हंस रहे मेरी बातों पे। अच्छा, मैं एक चीज मैं तो क्या, आपको तो मैं बुलाना नहीं चाहिए, आप खुद ही कर सर आप खुद कर सकते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है शायद हमारे पास भी नहीं। नहीं, मेरे पास हमजा नहीं है ना, आपका हमजा है। ठीक है, खैर, हमजा यहाँ साहब से पे- अपॉइंटमेंट ले लें या फिर कॉल कर लें। ठीक है ना। हेल्थ वाइज जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आपको रह सकती हैं, वहां पे आपने केयरफुल रहना है। वही हम सजेस्ट करते हैं कि देखिए सदका दें। सदका दुआ ऐसी चीज है जो आपकी ठीक है, अब चीज़ें बेहतर आप करें। आगे चलते हैं जी। एरीज कनान, सर मैं नंबर वाइज ना बता दूं न्यूमरोलॉजी के साथ। नंबर वाइज बता zodiac दें। sign अप्रैल wise बता 19 है क्योंकि मार्च 21, अप्रैल 19, तो अब आप बता दें 2026, क्योंकि नंबर तो एक बनता है ना, 2026 जो है। बिल्कुल सर, नंबर 10 बनता है। एक। और नंबर 10 जो है 10 तो हम लेंगे नहीं ना, 2 डेढ़ में। कनान हमें कहानियां ना सुनाए, नहीं, दो नहीं, नहीं, दो नहीं, डेढ़ में नहीं, लेंगे सर, नहीं, यहाँ एक ही पे रहेगा ना। नो, प्लीज अपना नो, मुझे नो, नो सर, कहानीज, मैं अपना आज उस मूड में हुई नो, नहीं, नो, आज नो, सही नो, सही सर, बात करनी नो, है। नो। हाँ बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ सर। नंबर 10 बनता है, इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून। जब हम इसको देखते हैं न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से तो नंबर 1 भी है, 0 भी है। मींस कि आप 0 भी बन सकते हैं, हीरो भी बन सकते हाँ, हैं। सांप- और सांप सन का सीढ़ी है साल ना। है सन। बिल्कुल सर। और सर नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो एरिस की बात कर लेते हैं। एरिस जो जोडियक साइन है, करियर वाइज इनके लिए स्पोर्ट है। हेल्थ वाइज इनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। और ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं इनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप के हवाले से एरिस के लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल वाला टाइम चलने जा रहा है 2026 में। तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत इन लोगों को रहेगी। एक गुस्से पे ऐसे काबू लोग पाना जो- चाहिए इनको, गुस्से में डिसीजन नहीं और लेने चाहिए। ईगो तो बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि इनकी ईगो वैसे आसमान पे रहती है। और नंबर 10 बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा ईगो को। सन और मार्स का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा ही जो अनलक्की हो जाता है ईगो के हवाले से।
तो इस तरह के मामला तो अब वो definitely उसका हो सकते हैं। जोडियक साइन ही रैम का है जो सींग मारता है जाके, तब उसने करना है। टॉरस, अजमल साहब। सर एरिस का बिल्कुल एक सर, और ऐड कर बिल्कुल। लूं कि तो ये एरिस चीज़ें इनके ख़वातीन लिए को मुताबिक problematic चाहिए, हो सकती सन हैं डील करता है 2026 के हवाले से। हस्बैंड के साथ कोई क्लैशेस नहीं करने, मैंने तो पहले कह दिया रिलेशनशिप का इशू है ना। बॉस के साथ नहीं ये करना है। टॉरस सर बिल्कुल ठीक सेफ जोन में बैठा है सर इस वक्त। टॉरस का वीनस भी ठीक जा रहा, थ्रू आउट जाएगा, ठीक जाएगा। जब वो उसके नीचे आएगा, राहु के नीचे, लेकिन टॉरस के हर काम में डिले होगी और उसकी अपनी वजह से, और वो ये है, टॉरस सोचता रहेगा, ये सुबह कपड़े लगा के ना वो पलंग पे रख लेंगे कि ये पहनूं कि ये पहनूं, ये पहनूं कि ये पहनूं, और उसमें लेट होना है, उसमें डिले होनी है। ये बाय डिफॉल्ट ही ऐसे होते हैं। इनको एक तो खाना अच्छा मिलना चाहिए और बेड पे मिलना चाहिए, और दूसरा हर चीज़ पकी पकाई उनके आगे रखे। आप कहना चाह रहे हैं कि हाइजीनिकली कमजोर होते हैं ये? सर ये खुराक के नहीं, सच बोले ना जरा लोगों। सर मैं बताता हूं, ये खरा सच है। टॉरियन बेसिकली आर्टिस्ट लोग हैं, वीनस इनका है ना। आप सच बोले, गंद करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? टॉरस, डॉक्टर अजमल रहीम साहब कह रहे हैं आप गंद कर रहे हैं जी। सही करें सर देखें, किसी को चलें, आपने कह दिया, बिल्कुल सही कहा। तो टॉरिन के लिए ये लोग इस साल जो इनका जो महीना आएगा ना, टॉरस का जो मई का महीना इनके लिए बहुत अच्छा होगा, और जुलाई में इनको थोड़ा सा इनके फिनांसेस रुकेंगे, क्योंकि और सितंबर में लॉस हो सकता है, सितंबर में इनका, क्योंकि मरकरी इन्फ्लिक्ट होगा उस वक्त, क्योंकि उसका सितंबर में वो सन केतु के नीचे होगा। हाँ जी, टॉरस। बिल्कुल जी, टॉरस के मामलात इतने अच्छे नहीं हैं। अगर मैं देखूं तो फर्स्ट ईयर का जो हाफ होगा ना, वहाँ पे इनके लिए काफ़ी मुश्किलें आएंगी। ख़ास तौर पे जो लोग जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे टॉरियंस सोशल मीडिया से रिलेटेड है, वहाँ पे इनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ख़ास तौर पे बोलने से पहले आप लोगों ने जो है वो 10 दफ़ा सोचना है। ऑब्वियसली आप जो है वो ओवर ईटिंग करेंगे तो हेल्थ इश्यूज़ आपको ऑटोमेटिकली आपको तंग करेंगे। फाइनेंस का जो इनका एरिया है वो जाके सेकंड हाफ में 6 मंथ के बाद जुलाई जो के है वो बाद सेकंड हाफ में जाके आपकी चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी मेरे ख्याल से। एक्चुअली वही उन्होंने कहा ना कि बर्थडे ऑनवर्ड्स उनके लिए बेहतर होना शुरू होगा ना। मेरे ख्याल से बाय भी ना करें। अगर कुछ बाइंग करना चाहते हैं या कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वो थोड़ा वेट करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। कनान साहब। सर टॉरस के लिए ये 2026 का जो साल है, ये एवरेज ईयर मैं इसको कहूँगा, क्योंकि ये इनके लिए ज़्यादा इसमें जो 2026 की एनर्जी है वो ज़रा फास्ट चलने की है, और ये अर्थ साइन है, बहुत ज़्यादा स्लो रहते हैं, ओवर थिंकिंग इनका प्रॉब्लम हो सकता है, और ये एक्स्ट्रा वैसे ही सोचते रहते हैं डिसीजन लेने से पहले। तो इस टाइम पीरियड में स्लो चलना इनके लिए नुकसान का बायस हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से वो स्टार्स हैं जिनके लिए ये साल बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। लेट्स होप कि हो सबके लिए, लेकिन जैसे आपको बताता हूँ लियो के लिए शुरू में मिक्स्ड होगा, लेकिन ऑन द होल मेरे हिसाब से लियो के लिए बड़ा अच्छा साल है। उसके बाद स्कॉर्पियो के लिए, और स्कॉर्पियो के लिए मुख्तलिफ रेवेन्यू स्ट्रीम्स शुरू होंगी, उसको कई सोर्सेज से उसको इनकम आना शुरू होगी। और वैसे ये सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कैप्रिकॉर्न, मुझे नहीं पता कैप्रिकॉर्न के कब हालात ठीक होने, लेकिन चले मैं उसको भी अच्छे उसमें लिख लेता हूँ। और पहले 6 महीने के बाद, पहले 3 महीने के बाद आप समझे कैंसर के लिए अच्छा है। कैंसर की जॉब सीकिंग वगैरह जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, अच्छी ऑफर्स आएंगी, और ये भी हो सकता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाके सेटल हो, मुल्क से बाहर जाके सेटल हो। अजमल साहब, इन तीनों का, चारों का। आपने लियो सेफ जोन सर, लियो इस बेस्ट, मैंने वही कहा था कि वो बैठा हुआ है। दूसरा कैंसेरियन जो है ना, इनके 2 महीने जब सैटर्न मूव करके एरीज में आएगा तो वो स्केयर देगा, तो इनका जो जुलाई का महीना इनके लिए टफ होगा, क्योंकि स्केयर होगी तो ये दबे दबे नई जॉब हो सकती है, सब कुछ। वो अपना कोई ना कोई घर बदल सकते हैं, घर बदल सकते हैं, लेकिन अंडर प्रेशर रह के, उसके बाद ये ठीक चलते जाएंगे। उसका तीसरा कौन सा? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो A1 सबसे एक्सोटिक साइन में अगर कोई फ्लाई कर रहा है ना, वो स्कॉर्पियो कर रहा है। अच्छा, और कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न सर देखें, कैप्रिकॉर्न का जो है ना, पहले ये जो जनवरी फरवरी एक्सीलेंट, फिर जो महीना होगा ना अप्रैल का, इसमें दबाव का शिकार होगा, काम का बोझ बढ़ेगा, और फिर जाके काम का बोझ बढ़ेगा इनका जब ये अक्टूबर का महीना होगा। वो बाकी सेफ है, पैसे आएंगे इनको फरवरी में ठीक ठाक। राजा बट है कैप्रिकॉर्न? थोड़ा सा वो प्रॉब्लम में आ गया सर, फिर डिपेंड करता है ना
कि उसका नेटल का हॉरोस्कोप कैसा है, ये तो हम जनरल बात कर रहे हैं। अब अच्छा जी, अब अगर आप दिसंबर कैप्रिकॉन है और जनवरी कैप्रिकॉन है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो दिसंबर के कैप्रिकॉन्स हैं ना, जैसे फ़र्ज़ करें मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, उनके लिए आजमाइश वाला साल है ये। जो जनवरी कैप्रिकॉन्स हैं उनके लिए निस्बतन बेहतर है। बाकी आप बताएंगे। सर अगर यहाँ पे मैं देखूं कि जिनके लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, वैसे भी मैंने कहा देखिए सन का ईयर है, शम्स का ईयर है, तो लियो वैसे ही बिलोंग करते हैं सन से, तो ये है राजा का ईयर। तो राजा ऑब्वियसली एक ही है, किंग में जो है वो किंग ऑफ द स्टार्स भी हम कहते हैं, नंबर 1 है ना, तो वो वैसे ही बहुत अच्छे फायदों में जाने वाले, ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ सेजिटेरियस के लिए बड़ा अच्छा होगा, जो फायर साइंस है हमारे दो, उनके लिए बड़ा अच्छा है। न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रैवलिंग के लिए बड़ा अच्छा टाइम उनका बन गया, इन्वेस्टमेंट के लिए, शादी जो लोग करना चाहते हैं। मेरा और आपका यहाँ पे डिफरेंस हो गया ऑन एयर। जी जी, मैं आपको बताऊं, सेक्रेटेरियन जो है इस साल बहुत स्ट्रगल करेगा। सेक्रेटेरियंस के अल्लाह रहम करे, चले मैं शर्त नहीं लगा रहा, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ। तलाकें होनी है घर में। हाँ जी, ये तो है, ठीक है ना, उनकी तलाकें होनी है। फिर तो उसे अच्छा किस तरह बना रही है, जादू करनी कैसी है तू अपना एक तरफ उन कह रही तलाक होनी, फिर कहनी यार अब रिलेशनशिप साइड का पैसों का प्रॉब्लम होगा जी। पैसे लूज करेंगे बहुत ज्यादा। आपके लिए एडवाइस है कि आप जायदाद में खरीदो फरोख्त से ज़रा परहेज करें फिलहाल आप अपना। और आप अपनी पिछली रिलेशनशिप्स जो हैं सेक्रेटेरियस, उसका अभी जला बुना जो है ना भुगत रहे हैं, और आने वाली हर रिलेशनशिप जो है ना उसको आप शक की नज़र से देख रहे हैं। और व्हाटएवर बाकी कनान आप बताएं जी, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, क्या क्या हो रहा है ये? सर सही कह रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से देखूं तो जिनका अच्छा बन रहा है ये साल वो लियो हैं। उसके बाद जमनाई हैं, उनका एवरेज रहेगा, आधा साल अच्छा है आधा बुरा। आपने कैप्रिकॉन की बात की, एज कंपेयर टू कैप्रिकॉन एक्वेरियंस के लिए ये साल ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है मुझे। कैप्रिकॉन के लिए आगाज में प्रॉब्लम्स हैं और पाइसिस के लिए भी प्रॉब्लम। मुझे आपने नहीं कहा था ये परसों जब आपकी मेरी बात हुई थी। अच्छा अब आप मुकर गए अपनी सर जो पर्सनल चार्ट नहीं छोड़ दे अब आप अपना। मैं नाजरीन को बता रहा हूँ कि परसों इन्होंने मुझे कुछ और कहा कैप्रिकॉन के बारे में, आज मुकर गए। सर आपने खुद अपने इंट्रो में कहा है कि ज़ोडिएक साइन में अलग अलग प्रेडिक्शंस होती हैं। फिर आप ये तो ओवरऑल बात कर रहे हैं ठीक है। फिर कैंसर का जो है वो आधा साल स्लो चलेंगे। मैंने सर ये बताना है कि मैं बीमार जरूर हुआ हूँ, पागल नहीं हुआ। मैं याद रखता हूँ मैं। नहीं सर, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, आपने अच्छी खासी जो है वो प्रेडिक्शंस निकाली हैं। एंड वर्गो के लिए सर ये साल जो है पर्सनल लाइफ के लिए काफी डिस्टर्बिंग हो सकता है अकॉर्डिंग टू वर्गो जॉब में उनके लिए स्ट्रगल है बहुत, और उनको बड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, और पेट की तकलीफें इनको रहेंगी वर्गोस को। और इसके अलावा सर मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट अगर इस साल में करते हैं तो उसमें भी गलत फैसले लेने के पूरे इम्कानात मौजूद हैं, तो इनको एहतियात करनी चाहिए। कैंसेरियन जो है वो मिड ईयर तक स्लो चलेंगे, उसके बाद जुलाई के बाद काफ़ी अच्छा बूस्ट उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे सेक्रेटेरियस का जो इन्होंने कहा और आपने एक्वेरियस का कहा, दोनों पे मेरा क्वेश्चन मार्क है। एक्वेरियस पहले 2 महीने बहुत अच्छा होगा और उसके बाद वो स्ट्रगल करेगा। सर एक्वेरियस के लिए आगाज में टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, फिर 2 महीने उनके लिए थोड़े से डाउन है, इतने ज़्यादा बुरे नहीं है। मिड के बाद फिर से अच्छा टाइम उनको मिलेगा। तो ओवरऑल एक्वेरियस के लिए मैं अगर रेट करूं तो 6.5 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट कर सकता हूं ऑन एंड ऑफ पूरे ईयर की। अगर मैंने मेरे कान में ना मेरा प्रोड्यूसर कह रहा है लिब्रा लिब्रा, आपने बात नहीं की। मैंने लिब्रा पे जान के नहीं की। इमरान खान भी लिब्रा, बाबर आजम भी लिब्रा। मुझे पता है मैं नवीद शेख साहब, मैं अपना बर्फ नहीं बेचता, यही काम करना आराम नाल दसांगा ताकि सारे वेखते रहो तुसी प्रोग्राम। क्यों जी सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इस साल राहु की चेंज आनी और जुपिटर की चेंज आनी। तो राहु ने जब 31 जुलाई को राहु आ जाएगा आपके एक्वेरियस में, तो एक्वेरियस ने 31 जुलाई के बाद एक्वेरियस फंस जाएगा और केतु आएगा। मैंने भी कनान को क्या कहा, यही कहा, मैंने कहा पहले 3 महीने ठीक रहेंगे। हाँ जी, केतु आ जाएगा सर लियो में, तो लियो प्रेशर में आ जाएंगे। इसी तरह जुपिटर जो चेंज करेगा 30 जुलाई को, वो आ जाएगा लियो में और वो ट्राइन देगा एरीज को। एरीज को थोड़ा सा दबाव कम होगा, और फिर सजिटेरियस जो है ना वो जुलाई के बाद जाके थोड़ा सा रिलीफ लेते हुए नजर आते हैं, थोड़ा सा।
लेकिन जो आपने बात की है कि ये इनका स्केयर परमानेंट स्केयर ऑफ राहु है इस पे केतु का भी पड़ रहा है, इस हाँ पे जी। राहु का भी पड़ रहा है, डबल है। सेक्रेटेरियन आजमाइश है इसमें। हाँ, इस बार। और खास तौर पे खवातीन के लिए खास तौर पे। अच्छा जी, ये आपको मैं बताऊं, कोई किसी को अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, लिब्रा के लिए इस साल काफ़ी रिलीफ आएंगे और ये मेरी प्रेडिक्शन है। और इमरान खान भी लिब्रा है, बाबर आजम भी लिब्रा है। बाबर आजम की तो इनिंग्स चलना भी शुरू हो गई थोड़ा बहुत ये वो। और मैं आपको इस वजह से बताऊं कि जब मैंने कैलकुलेट किया PMLN और पीपल्स पार्टी का जो हुकूमत लेने का टाइम था और दिन था, तो अगले 3 महीने मुझे इस हुकूमत के लिए बड़े क्रिटिकल नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो वेदर यू एग्री और नॉट। बिल्कुल सर, 100% मैं एग्री करती हूँ कि ये जो है वो बड़े ट्रबल्स क्रिएट कर सकता है, बिकॉज जिन लोगों ने बर्थ चार्ट टैली किया हुआ है, जायचे CM साहिबा का अगर देखें या फिर जो मुझे है एक वो बंदे PM का नाम साहब बताएं, का मुझे देखें। सिर्फ अपना सर, हुकूमत का बताएं। हुकूमत ट्रबल में सर रहेगी, बिल्कुल जो है वो ट्रबल में रहेगी सर 100%। हुकूमत के लिए 2 जो पीरियड्स हैं वो बहुत बुरे हैं। एक अप्रैल का महीना उनको दबाव का शिकार रखेगा, फिर अगस्त में जाके ये लोग को तो केतु ने आना है और उनका असेंडेंट पहले ही ख़राब बैठा है, तो ऊपर से जुपिटर भी आ जाएगा। तो ये गवर्नमेंट के लिए जो है ना वो अगस्त सितंबर का महीना बहुत ही लिब्रा के लिए जिस तरह से चल रहा है ना अपना कनान, मुझे लगता है कि अगस्त सितंबर में ये हुकूमत में बड़ी मेजर तब्दीलियां हो सकती हैं। मेजर का मतलब मेजर है। फिर आपका पता नहीं साहब क्या कहता है। सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। 2025 को अगर हम जमा करते हैं ना, 2 जमा 0 जमा 2 जमा 5, तो अदद बन रहा था 9, जो कि 9। अभी खत्म हो जाएगा जाहिर है। 9 का अदद है मार्च का। मार्च की जो सपोर्ट थी हुकूमत के लिए वो 2026 में हो जाएगी खत्म, क्योंकि अदद बन रहा है 10, जो कि है सन का, और 1 एक बनता है, आप अपना 10 लगाई जाए बीच में। लुच चले चलो सर, अपना आप कमाल है यार, ताड़ी समझ नहीं कर लगती। लेते। अपने आप को तो बकरा सर ये रखना है। मैं कैलकुलेशन अपना ये जो है ना बताती वो है। लगूं कि मैं मुशर्रफ शाहीन हूँ यहाँ पे। जी नहीं सर, मुशर्रफ शाहीन अच्छा साहब अच्छा, बताएं। चले चले सर, इसको 1 कर लेते हैं। वन कर सर लिया, इसको 1 कर लेते हैं। 1 ही है। अब सर नंबर 9 यानी मार्च की स्पोर्ट यहाँ से हो जाएगी खत्म, और अपने बलबूते पे मामला इनको चलाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो अब जो है 2026 का जैसे ही आगाज होगा, पहले 2 महीने मुझे क्यों लग रहा है कि आपका जनवरी से आगाज इनके होता हुआ लिए नजर आ रहा है। मसाइल शुरू होने वाले। जनवरी एंड से मसाइल शुरू हो बिल्कुल सर जैसे ही साल का नंबर चेंज होगा, आप देखिएगा। मैंने बहुत बड़ी बात आपको जो है ना वो दरिया को कूजे में बंद कर दिया मैंने। मार्च की सपोर्ट खत्म होने जा रही है। नंबर 9 आप कह रहे हैं is कि going to an एस्टेब्लिशमेंट end। इनको सपोर्ट नहीं करेगी। मैं खुलकर कह रहा हूं, आप क्या कूजे में बंद करेंगे? जरा हिम्मत भी करें बोलने की, ताकि डाला आए तो आप ही के सर, घर आए ना, मैंने हमारे घर क्यों आए? ठीक है ना। बेसिकली ये अपना बानी PTI के लिए अच्छा साल है, मैं ये कह रहा हूं, लिब्रा के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्रीड। क्यों अजमल साहब? सर मैं थोड़ा सा, क्योंकि लिब्रा का जो लॉर्ड है वीनस है और इमरान खान साहब का वीनस बुरी तरह इन्फ्लिक्टेड है। ताज़ा वीनस से एक मिनट, उससे क्या होगा? घरेलू मामलात खराब होंगे। नहीं सर, बीवी से लड़ाई झगड़ा रहेगा, वो तो उसके लिए बहुत बेहतर है। अगर उसकी बीवी से लड़ाई झगड़ा रहता है तो वो बन बाद जाएगा। सर जो उसका जहाँ पे वीनस बैठा है उसका लॉर्ड आगे जाके 8वें घर में है। तो आप कहेंगे कि जेल से निकल आएंगे, बट सियासत में नजर नहीं आएंगे। मैंने जेल से निकल आएंगे, इससे बड़ी मैं प्रेडिक्शन क्या कर सकता था या क्या करवा सकता था? प्राइम मिनिस्टर नहीं बन आप सके। दफा करें, लोग सारे कह रहे हैं इस वक्त यार बच जाए, उसके फॉलोअर्स ये कह रहे हैं, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर बनने की बात नहीं हो रही है। प्राइम मिनिस्टर शायद वो कभी ना बन सके, नहीं आप नहीं बन, ठीक है, लेकिन बात हो रही है उनकी रिलीफ की। मैं ये कह रहा हूँ सर, कि वो जून 100% जुलाई में मुझे लग रहा है कि वो बाहर आ रही है। मेरी अपना जो सही कह हिसाब रहे मैंने हैं, जितना सही लगा। कह रहे हैं। हाँ जी मैडम बिल्कुल जादू। जी, मैं एग्री करूंगी यहाँ पे कि बहुत अच्छे जो है उनको प्लैनेट्स की सपोर्ट मिल रही है। मरकरी खास तौर पर निगोशिएशन का जो प्लैनेट है, वहाँ पे अगर कोई उनके साथ निगोशिएशन पे आता है, कोई डील होती है, तो 100% अब खान साहब खुद ये विलिंगली चाहेंगे कि आप जो है मैं हूँ। और दूसरा ये कि जो उनकी सज़ा का ड्यूरेशन है वो भी उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। जल्द यहाँ पे रिलीफ की खुशखबरियाँ मिल। प्रॉब्लम एक और है कनान, प्रॉब्लम है एक, जी सर। शहबाज शरीफ भी लिबरल। जी जी
जैसे बिल्कुल मुशर्रफ सर, भी आपकी बात लियो ठीक था, आसिफ जरदारी भी लियो, तो शहबाज शरीफ भी लिबरा और इमरान खान भी लिबरा। उन दसो दोनों ही फारग होंगे ना। बट सर द थिंग इज के पर्सनल ईयर मैटर करेगा। पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन जो शहबाज शरीफ साहब की है अलग बन रही है और जो इमरान खान साहब की अलग बन रही है। आप यहीं से देखें दोनों लिब्रा हैं, लेकिन एक लिब्रा की हुकूमत गई थी, बेनिफिशरी दूसरा लिब्रा था उस टाइम पीरियड में। तो यही बात मैं कहता हूं कि यहाँ पे न्यूमरोलॉजी का रोल जो है वो वाजे हो जाता है कि आपका जो पर्सनल एक लम्हे के लिए ले लेते हैं चाइनीज के हिसाब से 2026 जो है ये पेपर टाइगर बन रहा है। कि वाटर टाइगर, आई थिंक वाटर टाइगर है ये, सॉरी नॉट पेपर टाइगर, वाटर टाइगर का कैसा जाएगा जी 2026? चले सर देखिए 2026 वाटर टाइगर के लिए जो देखिए सर यहाँ पे डिफरेंस आएगा, फिर वही डेट ऑफ बर्थ का आएगा। अगर दोनों का लेंगे ना हम, तो जो इमरान खान है वो ड्रैगन बनते हैं, तो उनके लिए अब लक्की टाइम पीरियड का आगाज है ये, जैसे ही 2026 का आगाज हुआ। बट चाइनीज में जो 2026 का आगाज होगा वो 10 मार्च से ऑनवर्ड होगा, तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग आ जाती है। अगर हम वही लिब्रा और पर्सनल ईयर वाली कैलकुलेशन को लें तो ये वाइस वर्सा होने जा रहा है। जैसे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई थी, बेनिफिशरी थे शहबाज शरीफ साहब, तो अब वाइस वर्सा चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि अब उनका लक्की टाइम पीरियड का आगाज़ होने जा रहा है और उनके लिए प्रॉब्लमेटिक टाइम का आगाज़ होने जा रहा है। आपको याद होगा सर, मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ साहब को एक जो है ट्रबल आएगी, बहुत बड़ी मौका मिलेगा, तो शायद वो उससे बच जाए अपनी जो प्राइम मिनिस्टर। आपने तो मुझे ये भी कहा था कि सीएम पंजाब के लिए ये साल बहुत बुरा होगा। सर मैं उसी प्रेडिक्शन पे कायम हूं। मैंने आपको कहा था कि अक्टूबर से उनके लक्की टाइम पीरियड का आगाज होगा और शदीद अनलक्की टाइम पीरियड टिल जो मार्च अप्रैल 2026 चल रहा है। और अभी मैं उसी बात को जो है वो अभी डिटेल नहीं बात करेंगे। अब कनान चौधरी, अजमल रहीन और समराना शाह मेरे साथ थे। 2025 का हमने आखिरी शो किया, इसके बाद जो हम शो करेंगे तीनों, तो और पहला प्रोग्राम हमारा देखेंगे इंशाल्लाह सन जनवरी 2026 का, कितना 2026 का। और जब आप वो पहला प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें यह कनान की प्रेडिक्शन कि क्यों सीएम पंजाब की हुकूमत ख़तरे में है, और समराना की प्रेडिक्शन कि क्यों जनाब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़तरे में है, और अजमल रहीम साहब की प्रेडिक्शन कि बानिया पीटी इमरान खान ये कैसे बाहर आएंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। स्टे ट्यून टू करा सच, स्टे ट्यून टू 365। अल्लाह ताला आपको, हमें, हर एक को अपनी अमान में रखे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।